वाचन कौशल की विधियां। आज हम वाचन कौशल की विधियों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब भी हम वाचन करवाते हैं कक्षा में तो उसकी कुछ विधियां होती हैं, तो उन विधियों का भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे प्रथम है वर्णबोध विधि। वर्णबोध वर्णबोध विधि के अंतर्गत हम बच्चों को सबसे पहले वर्णों का बोध कराते हैं। वर्णों में जैसे सबसे पहले वर्णों में व्यंजन, स्वर, स्वर के बाद में व्यंजन, और धीरे धीरे जब सारे वर्णों का बोध हो जाता है तब हम उनको पढ़वाते हैं। क्योंकि वर्णबोध के द्वारा जैसे हम सबसे पहले सिखाते हैं कै, मैं और मैं। जब बालक इन वर्णों को ठीक तरीके से सीख जाता है उसके बाद में हम उसको एकदम बना के सिखाएंगे कमाल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब बच्चों को वर्णों का पूर्ण रूप से बोध हो जाएगा तो वो ठीक तरीके से इस प्रकार का वाचन करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले वर्णों में पहले स्वर, स्वर के बाद में व्यंजन, व्यंजन वर्ण और स्वर को सीखने के बाद में धीरे धीरे उनको एक एक शब्द को सिखाया जाता है, और शब्द सीखने के बाद में उसे एक वाक्य के रूप में पूर्ण रूप से वाचन करवाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाचन कौशल के अंतर्गत सबसे पहले वर्णबोध विधि के द्वारा हम बच्चों को वर्णों का ज्ञान करवाते हैं। तो ये वर्णबोध विधि एक छात्रों के लिए उपयोगी विधि बनी है। इसके बाद में हम देखते हैं ध्वनि साधन विधि। ध्वनि साधन विधि यानी ध्वनि साधन विधि के अंतर्गत हम देखें कि बच्चों को हम उन वर्णों को सबसे पहले सिखाते हैं जिनकी ध्वनि समान हो, जैसे राम, काम, श्याम, वर्ण, कर्ण। इस प्रकार की जो ध्वनि समान ध्वनि हो, तो जो समान ध्वनि के शब्द होते हैं उनको अगर छात्रों को सिखाते हैं तो बालक अच्छे से सीख जाता है। तो धीरे धीरे जब एक समान ध्वनि वाले शब्दों को सिखाया जाता है तो बालक इस प्रकार से सीख जाता है। तो ये ध्वनि साधन विधि वाचन के अंतर्गत छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि ध्वनि साधन विधि के द्वारा हम बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ा सकते हैं और उनको उसके बारे में अच्छे से दिखा सकते हैं। यानी जब तक बच्चा किसी ध्वनि को पूर्ण रूप से नहीं सीख पाएगा तो वह पूर्ण तरीके से नहीं जान पाएगा। इसलिए ध्वनि साधन विधि के द्वारा भी हम छात्रों को वाचन कौशल का ज्ञान करवा सकते हैं। नंबर 3 है देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि यानी देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि के अंतर्गत हम छात्र को किसी एक चित्र दिखाते हैं। जैसे अब छात्र को आम का चित्र दिखाते हैं और आम का चित्र दिखा करके उसे हम बताइए कि ये क्या है, आम है। जब वो आम के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, उस चित्र को देखकर उस चित्र के अनुसार में आम जानकारी प्राप्त करेगा तो वह उस चित्र को देख कर जान जाएगा कि आम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि दिखाकर किसी चीज को हम दिखाकर के उसके बारे में पढ़ाते हैं, उसे कहेंगे आम। अगर हम जैसे किसी जानवर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उस जानवर का एक चित्र हम बच्चों को दिखाते हैं। जैसे हाथी बारे में पढ़ा रहे हैं तो हाथी का चित्र दिखा देते हैं, किसी पंछी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसका चित्र दिखाते हैं। तो उस चित्र को देखकर बच्चा उसको एक साइंदा यानी देखकर उसको सीख जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चा का ज्ञान भी स्थायी होगा और वह एक पूर्ण तरीके से उसको सीख जाएगा। तो इस प्रकार वाचन विधि जो है उसके अंतर्गत देखो और कहो विधि अच्छी विधि है।